शुरू हुए आधा घंटा हो चुका है और हमने ट्रेडिंग भी ओपन करा है और विप्रो दिख गया है। कल इसका एनालिसिस कर रहा था मैं। विप्रो का ऐसे छोड़ते हैं, अपने काम पे चलते हैं। अपना काम है निफ्टी के पास। निफ्टी पे चलते हैं। ये रहा निफ्टी। प्रीवियस डे हाई। चलो, ये मैंने इतनी देर इसी चीज में लगा दी क्या? ये अभी प्ले हुआ है गलती से? चलो देखते हैं क्या है। मुझे लग रहा है मार्केट कहीं किसी एक या ले लिक्विडिटी या कहीं किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे की तरफ आएगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ आज। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मार्केट ने एक फ्लो तोड़ा था। ठीक है। एक क्लोजिंग चली आ रही डायरेक्ट। इस कैंडल ने एक फ्लो तोड़ा था जिसमें इस कैंडल ने ये बताया था कि भाई इसके इस कैंडल के बाद कोई नीचे मार्केट नहीं गिरनी चाहिए। जब ये फ्लो टूटा तो अगले दिन मार्केट बुलिश रही, देख रहे हो अभी बुलिश मार्केट रही। पर इस कैंडल ने इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं एक रिदम टूटा है, मार्केट का एक फ्लो टूटा है। अब मार्केट गैप अप खुली है। वो शायद इसलिए खुली हुई है गैप अप, किसी एक लिक्विडिटी की तरफ जा रही है मार्केट। अब वो लिक्विडिटी आप देख ही रहे हो, ये रही ये रही ये रही ये रही। वो लिक्विडिटी आज पूरी होगी, कल पूरी होगी, परसों पूरी होगी, मुझे नहीं पता। बट मार्केट में मुझे कहीं एक शॉर्ट जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, शॉर्ट ढूंढना चाहिए। मैं मे भी गलती भी हो सकता हूँ मैं, पर मार्केट का यही क्राइटेरिया है कि जब मार्केट का फ्लो टूटता है तो मार्केट यही कहता है कि मैं जिस फ्लो के लिए टूटा हूँ, यानी कि मैं इसके अपोजिट जाऊंगा। बाय का फ्लो टूटा है तो मैं सेल की तरफ जाऊंगा, सेल का फ्लो टूटा है तो मैं बाय की तरफ जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर लगातार, जैसे मान लो देखो ये था। ठीक है। ये कैंडल थी यहाँ पे। मतलब हर बार कोई चीज़ करेक्ट नहीं हो सकती, हर बार कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। तो मान लो ये कैंडल था, बाय का फ्लो टूटा मार्केट में। ये जब इस कैंडल के नीचे ऊपर क्लोजिंग ना हो के नीचे क्लोजिंग हुई है। ठीक है। मैं चलो ये भी मान लेता हूँ ये कैंडल ये ऐसी थी कि ये इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। एक बार को ऐसा मुझे लग भी रहा है कि शायद ऊपर ही क्लोजिंग दी है। यहाँ पे आते हैं। ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग क्लोजिंग दी है मार्केट में। मान सकता था भाई एक दो दिन बुलिश होगी, पर मार्केट ने बुलिश फ्लो तोड़ दिया। ठीक है। अब एक फ्लो टूट गया है। पूरी कैंडल ने वैसे तो अब ये बता दिया है कि मैं एक उस फ्लो के
अंडरलाइन पर हूँ मैं, मतलब हाँ और ना दोनों चीज पर हूँ मैं। ठीक है, अगले दिन आया, इसने कंफर्मेशन दे दी कि मैं सेलिंग साइड पर हूँ। मार्केट खुली है गैप अप। ठीक है, किसी एक लिक्विडिटी, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी होगा, ऐसा कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट, हाँ ये इसको ग्रैब करा इसने अच्छी तरीके से, स्वाइप नहीं ग्रैब। ठीक है, और इस कैंडल ने कहीं इसकी लिक्विडिटी नीचे गिर गया, ये फ्लो बना रहा, क्योंकि इसके नीचे क्लोज हो रहा है, ये इसके नीचे क्लोज हो रहा है। अगली कैंडल आई, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, यानी कि इस कैंडल ने बताया मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो गया, और वो सच में हुआ, मार्केट कितनी बुलिश गई। अब इसके बाद ये कैंडल आई, मतलब आज का डे से आप ये पता लगा सकते हो कल क्या होगा, बट वो कल क्या होगा वो आप हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब मैं इसके अकॉर्डिंग चलता कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश होगा, बट मार्केट हो गया बियरिश। अब मार्केट जब बियरिश हुआ तो मैं अगले दिन भी बियरिश रहूंगा, जो कि बियरिश था। इसे देख के मैं अगले दिन बियरिश ही रहूंगा, वो बियरिश था। बट यहाँ से मुझे पता चला कि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, मार्केट कहीं बुलिश हो सकता है, जाके मैंने तुम्हें कल बताया ही था, और मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ। अब ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, हाँ इसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक डाउट हो सकता है मार्केट शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो कि एक ऐसे एरिया को वो हिट करने जा रहा है मार्केट, कि कहीं एक ऐसी लिक्विडिटी बची है उसको हंट करने जा रहा है। ठीक है, ये मान लिया, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर ढूंढने गया है। तो मैं एक बियरिश सिनेरियो लेके चलता हूँ आज का। पता नहीं मेरे दिमाग में जो है, मेरे को, मैं टीचर तो नहीं हूँ, बट मेरे दिमाग में जो है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। मेरा मेरा मेन मोटिव ही यूट्यूब पे वीडियो डालने का यही है कि जो मुझे आता है वो चीज़ दूसरे तक पहुँच जाए। वो कोई कोर्स ना खरीदे, ये जो कोर्स वाला सीन है ना, ये लीचड़, गंवार और ऐसे लोगों की मेंटेलिटी है जो अपना ज्ञान नहीं बांट सकते। एक पुरानी कहावत है कि कभी भी नॉलेज अपने पास नहीं रखनी चाहिए, और जिसके अंदर इतना गूदा नहीं है, सिर्फ दिमाग की चीज़, यार ये कोई रेंटल चीज़ नहीं है कि आप इसको देते समय तुम्हारा कुछ घट रहा है, कुछ नहीं है। और ये कोई शेयर मार्केट तुम्हारे बाप की भी नहीं है कि कोई तुम्हारे नाम से कुछ कमाएगा तो तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। ठीक है भाई, ये शेयर मार्केट, मतलब ये दुनिया चल रही है इससे, तुम क्या इसमें क्या बचाना चाह रहे हो छुपा के? क्या चीज़ ऐसी छुपा लोगे इस चीज़ से, ऐसा क्या छुपा लोगे तुम ना बताकर फ्री में, कि सारा तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा? तो पहली बात तो देखो, जिस आदमी के अंदर इतना आ गया है ना कि मैं पैसे लेके अपने बारे में बताऊं, समझ रहा हूँ, वो तो या तो वो एक बिजनेसमैन है, वो फिर वो एनालिस्ट तो नहीं है, वो नहीं है भाई। फिर वो, मैं किसी कंपनी के लिए काम करूंगा, ठीक है, वो कंपनी पैसा कमाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल को छोड़ दे, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, या यूट्यूबर है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कमाए चले। बट एक कंपनी है जो लाखों करोड़ों की है, वो मुझसे मदद लेती है, मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, और मुझसे वो मदद लेती है, तो मैं ऐसे सैलरी लूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई वो कंपनी खुद ही कमाएगी, खुद ही रखेगी, और जो इसके नीचे काम कर रहे होंगे लोगों को दबाएगी, वो उनके चपरासियों को नहीं, वो अमीर बनाना चाहेगी, तो उनको तो मैं कहूंगा कि हाँ चल उनसे लेना बनता है। बट यार इंडिविजुअली अपनी 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 नॉलेज बांटनी, देखो एक है ना कैपिटलिज्म के बारे में सुना होगा। कैपिटलिज्म कहता है समाज को सुधारने के लिए अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम उसका इस्तेमाल पैसे की तरह करे हो, कि मैं ज्ञान को पैसे की तरह बांटूंगा। ठीक है, समाज को सुधारने के लिए, ठीक है मैं समझ गया। पर वो कैपिटलिज्म ये भी कहता है ऐसी चीज जो समाज सुधारने में ऐसे काम आ रही है कि इनडायरेक्ट तुम्हारा भी फायदा हो, और वो स्किल सिर्फ नॉलेज है, तो तुम उसको फ्री में बांट सकते हो। ठीक है, अभी किसी कंपनी का भला करूंगा, वो मेरा भला नहीं करेगा, तो वो समाज सुधार के लिए, यानी कि वो किसी समाज में एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट आ सकता है कि 15 लोगों को और नौकरी मिलेगी, पर वो मेरा फायदा नहीं करेगा वो कंपनी। मैं इसके लिए अपनी नॉलेज वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। बट मेरी कॉलोनी में कीचड़ फैली है, और मैं चाहता हूँ इस बात को कि भाई कि इस नाली को साफ कैसे किया जाता है, यानी कि वो मेरे लिए भी, कल को मेरे घर की गंदगी भी साफ होगी मेरे घर के सामने से, तो मैं उसको फ्री में मैं बांटूंगा। उसी तरीके से जो लोग नहीं सक्षम है, जो कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिल जाए, उनका दिमाग बहुत तेज हो, जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना जान रहा हूँ, वो क्या पता ऐसे लोग, बुद्धिमान लोग हो जो इतना जान के और ऑटोमेटिक उनके आगे चीजें बढ़ती चली जाएं, तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाए, ये है काम। खैर बहुत बकवासबाजी हो गई है। 2 आवर का एफवीजी और लिक्विडिटी साम सेम सेम जगह, शाम कह रहा हूँ सेम सेम जगह, तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। मार्केट ने हिंट तो दिया है, एक 15 मिनट क्या कह रहा है, 15 मिनट,
ये मैंने ना चार पार्ट में इस फेयर वैल्यू गैप को बांट लिया, ठीक है। जीरो हो गया, फिर ये 25, 50, 75, 100। तो ये बताता है, ये फेयर वैल्यू गैप की ताकत बताता है। अभी क्या है, मार्केट ने सिर्फ 25 वाला एरिया टच किया। देखो लास्ट ये जो एरिया होता है वो होता है 50। इसके बाद एरिया में है ना, एफवीजी में पावर कम होने लग जाती है। 75 और 100 वाला एरिया कहता है कि भाई हम पे ज़्यादा रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी हमारे अंदर स्ट्रेंथ बची हुई है। बट सबसे सपोर्टिव एरिया जो होता है वो मेन थ्रेश होल्ड और उसके नीचे के होते हैं। जैसे मार्केट ने अभी क्या करा, इस एफ को 2 घंटे का एफ मैंने मार्क किया था, वो इसमें क्या हुआ है कि मार्केट ने 25 एरिया को टच करके सीधे नीचे की तरफ चला गया बड़ी स्पीड से। तो यानी कि इस एफ में पावर है। अब कहाँ तक की पावर है वो तो भाई देख के पता चलेगा, बट मेरे हिसाब से किसी एक एफ जो कि बुलिश एफवीजी होना चाहिए, वहां तक की ही रखते हैं, या फिर 15 मिनट पे कोई होता है वहां देख लेंगे। हाँ, मार्केट ने देखो भाई एक सी आई एस डी दिया हुआ है ऊपर से 50%, यानी कि डिस्काउंट एरिया प्रीमियम एरिया में आया है। प्रीमियम एरिया से फिर डिस्काउंट एरिया की तरफ जा रहा है, शॉर्ट कर सकते हैं, बट कहीं भी मुझे फेयर वैल्यू गैप तो शो नहीं हो रहा यार। सब फील्ड होते हुए आ रहा है। ये भी एक है, पर इसमें क्या है, काफ़ी बड़ा वो आता है स्टॉप लॉस। मैं यहाँ एंट्री दूंगा फिर कहाँ पर वो दूंगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। मैं तो किसी एफ पर ही वेट करता, वो भी किसी डिस्काउंट एरिया के। क्या 3 मिनट में कुछ ऐसा दिख रहा है? ये रहा। ये ये एरिया एफ को बड़ा अच्छे तरीके से तोड़ दिया मार्केट ने। तो मैं कोशिश करता हूँ, ये एरिया है और इस एरिया में देखो इसने टच तो कर लिया। मैं अब ओ टी ई देखता हूँ, ओ टी ई क्या कहता है मेरा। ओ टी ई, ये एरिया मेरा है। वैसे तो खैर 6-2 पे एंट्री ले लेते हैं, पर सबसे सेफ एरिया मैं ये मानता हूँ। इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा आता है। मार्केट यहाँ पे आए तो एंट्री ली जाए। मुझे तो लग रहा है ट्रेड निकल गया है, क्योंकि यही ट्रेड बनता है यार। अगर बनता भी ना, तो ट्रेड यही बनता है यार, ठीक है। एक ओ टी पे आता मामला, ये रहा ओ टी ई। मैं इस ओ टी ई को लगा के दिखाता हूँ। यही एंट्री थी, और इसका जो टारगेट भी था ना वो वही था। ओ टी ई आ गया है, ये देखो 7.5 पे आई है मार्केट, ठीक है। यही एंट्री थी, यहाँ से एंट्री लेके, और टारगेट जो है वो इसका 50% जो है, क्योंकि मार्केट यहाँ क्लोज हुई है और यहाँ ओपन हुई है मार्केट है इस जगह, ये इसका 50%। यही था, मुझे लग रहा है यही एक एंट्री थी जो मार्केट यहाँ ख़त्म हो गई है। बहुत फास्ट था चीज़ें। यही एक एंट्री थी मुझे लग रहा है। इसके बाद मार्केट बहुत फास्ट भी थी, तो था बियरिश ही। पर अब कितना है वो देखा जाएगा। ये तो देखो एक एंट्री निकल चुकी है, बाकी आगे देखते हैं। वैसे ना एक एक घंटे पर अगर आप आओगे, ये मैंने मतलब हाल फिलहाल में कहीं देखा भी है वीडियो में, और मैंने कहीं पढ़ा भी है। अब जो मैं बताऊंगा इसके बारे में आप ये भी सोचोगे कि ये यहीं क्यों मार्क कर रहा है, और भी जगह थे वहां क्यों नहीं इसने मार्क करा। तो मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका हाई, इसका लो हाई और इसका हाई, तो सबसे बड़ा हाई किसका है, इसी का है 1 घंटे के चार्ट पे। इसका हाई सबसे बड़ा, इसका हाई, इसका हाई सबसे बड़ा, इसका हाई, ठीक है। वैसे तो 1 घंटे का हाई आप इसे भी ले सकते हो, बट इसका हाई, इसके बीच में हाई और सबसे सेंटर वाला हाई, तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट माना जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म हाई, एक एक यार इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, हाँ ये शॉर्ट टर्म हाई होता है। ये भी शॉर्ट टर्म हाई होता है। और जो सबसे बीच में सबसे बड़ा होता है उसे इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते हैं, ठीक है। ये 3 हाई हो गए, ठीक है। पर जो इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में है, उस हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है। 1 घंटे में आप इस लिक्विडिटी को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बट अगर सबसे बड़ा, जहां सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी देखी जाती है वो इंटरमीडिएट टर्म हाई पे देखी ली जाती है। मार्केट ने इसको इसकी लिक्विडिटी ली। मैं एक बार इसे मार्क कर देता हूँ। अगर वो चीज़ मुझे छोटे टाइम फ्रेम में दिख रही होगी जो ये बताऊंगा, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा। अब हम 5 मिनट पे आ गया। 5 मिनट पे क्या देखा मैंने, जब ये वाला हाई लिया गया, जो भी हमने मार्क किया, ये वाला हाई लिया गया, तो मार्केट बुल साइड पे थी।
तो अभी मुझे मार्केट चेंज दिखनी है, तो मैं कहाँ से पकड़ूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा वो कोई सा एक ऐसा बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिसरिस्पेक्ट करे। वो पहला डिसरिस्पेक्ट ये रहा, वो फेयर वैल्यू गैप ये रहा। मार्केट को इसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, पर मार्केट ने आया और मार्केट भल्ले से इसे तोड़ता हुआ नीचे गिर गया, यानी कि ये बन गया है इनवर्स एफ। और पहला ऐसा आज के दिन का बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि टूटा है, यानी कि ये बता रहा है आज मार्केट बियरिश हो गई है, क्योंकि इसने पहला बुलिश एफवीजी डिसरिस्पेक्ट कर दिया। सेकंड में हम क्या करेंगे, जब इन्वर्जन इसको मार्केट के वीक ना हो, मार्केट सीधे इस पूरे इसको तोड़ दे, तोड़ दिया है। वैसे तो इसके तोड़ते ही हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, पर कभी कभी कैंडल यहाँ तक आ जाए तो फिर क्या करोगे? तो इसके रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। मैं यहाँ टूटी, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा दोबारा और मार्केट दोबारा नीचे आ रही है, ये देखो। तो ये एक तरीका है मार्केट को पहचानने का कि मार्केट अपना डायरेक्शन कब चेंज कर रही है, वो ये है। तो यही एक तरीका है, जब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मार्केट में मुझे पीओआई नहीं दिख रहा है, तो ये एक लिक्विडिटी मार्क करो। ये देखो कि मार्केट ने कहीं ऐसा किया है कि किसी एक लिक्विडिटी को लेके किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि मार्केट जिस साइड थी उसको डिसरिस्पेक्ट किया है। हर बार मैं बता दूं, कोई भी चीज़ हर बार के लिए नहीं है। वो जब तक के लिए है जब तक वो मतलब मतलब कहने मतलब मेरा ये है, कोई भी मार्केट पर रिलायबल नहीं रहना। वो टूटती भी है, वो बनती भी है, वो पॉजिटिव भी होती है, वो नेगेटिव भी होती है। तो ये नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों है, बट ये एक पहचानने का तरीका है, ये एक सेंस है मार्केट को पकड़ने का, ये है सिंपल लैंग्वेज में। पर अब हर बार ये नहीं देखना है कि कोई सा बुलिश टूटे और फिर वो इन्वर्स हो। अब ये मार्केट बता रही है कि मैं अब बन गई हूँ बियरिश, तो हर वाले जितने भी वो होंगे फेयर वैल्यू का उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से ये है, ये इसको रिस्पेक्ट करेगा। मतलब करेगा तो मैंने कुछ ज़्यादा ही उसमें बोल दिया, मतलब करेगा मतलब इस कोशिश करेगा कि ये हो, क्योंकि मार्केट का अब ट्रेंड बियरिश हो चुका है, तो इसको करना चाहिए बियरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट। और मुझे लगता है जहां तक अब आज के दिन में काफ़ी फेयर वैल्यू गैप जो है वो रिस्पेक्ट होंगे। देखो मैं 1 मिनट पे आया हूँ, तो 1 मिनट के भी जो एफवीजी हैं वो काम करेंगे, ठीक है। भी देखा होगा आपने यूट्यूब पे जो एफवीजी के बारे में पढ़ाते हैं, एफवीजी के बारे में पढ़ाते हैं और वो सडन से मार्क एकदम से बियरिश मार्केट ले लेंगे, तो बियरिश एफवीजी दिखाएंगे कि कल जाके आप प्रैक्टिस करो कि देखो ये एफवीजी कैसे मार्क कर रहा है, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट। वो कैसे मार्क हो रहा है भाई? तब आप जब आप आके प्रैक्टिस करते हो तो आप देखते हो यार मेरे एफवीजी तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस आदमी ने एक्सप्लेन बस अपनी बड़ाई के लिए, उसने कोई सब्जेक्टिव पढ़ाई नहीं करी, उसने उसके बारे में पढ़ाई नहीं, उसने यूट्यूब पे वीडियो देखी है और सीधे आके ऐसे ढूंढा है, और जो चीज़ उसने मार्क करी है वो आपको बता दी है। कोई भी एफवीजी कब काम करेगा वो कोई एक्सप्लेन नहीं करता। मैं मतलब किसी का नाम नहीं लूंगा, एक से एक धुरंधर जो बंदे हैं ना, वो ये बताते हैं कि मार्केट में एफबीजी काम कर रहा है, देखो डॉट टू डॉट। मेरा काम कर रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। अबे घोड़ू, तू एक्सपीरियंस नहीं हो गया है, तू अपनी बड़ाई कर रहा है, तूने इसका रिजल्ट समझा ही नहीं क्या है। मार्केट में हर चीज की एक पॉइंट है, एक कारण है। वो बताए बिना अगर तुम अपनी होशियारी मार रहे हो, तुम भाई कोर्स बेचने आए हो, नंबर बनाने आए हो। अब जैसे ये देखो मेरा इंटरनल एफवीजी है, मतलब ये मदर कैंडल, इसके अंदर एक एफवीजी बना हुआ है, इसके ऊपर तो कोई क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। मैं यहाँ भी नंबर बनाऊँ, देखो मैंने एफवीजी मार्क करा है, यहाँ पे मार्केट गिर गई है, और तुम्हारे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई बात ही नहीं बताई गई ना, बात यही है, रीजन रीजन मैंने बताया है ना। ये चल रही है, मार्केट ने अपने आप को ट्रेंड चेंज कर लिया है, छोटे छोटे एफवीजी भी काम करेंगे आज। अब जो स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाते हैं, या मैंने देखा है जिनको अभी ये एकमात्र यूट्यूब पे वीडियो है फलाना धमकाना, भाई वो सब बेकार की बातें हैं। बुक्स पढ़ो, किसी अच्छे आदमी को फॉलो करो, और डेली कोशिश करो कुछ ना कुछ सीखने की, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई क्यों मार्केट में ऐसा हो रहा है। यही रीज़न है मार्केट में कि अभी मैं 1 मिनट के एफवीजी को फॉलो कर रहा हूँ और वो हो रहा है, मतलब मैंने एंट्री तो नहीं लिया, मतलब मैं मार्क करके बता रहा हूँ। और ये रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा ये 4 मिनट पहले, अब उसका रिजल्ट ये है। कोई सा भी एफवीजी देख लोगे वो काम करेगा ही। अब मार्केट चेंज हो रही है, तो वही सेम पैटर्न, वही सेम लॉजिक, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था, ठीक है, जो मैंने मार्क किया था, क्योंकि मार्केट ने इसको ही लिया था सुबह मॉर्निंग में, और दोबारा इस पॉइंट पे आया है। इस एरिया की लिक्विडिटी क्या पता यहाँ पे किसी ने सपोर्ट समझाओ, क्या समझाओ, क्योंकि एरिया अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डबल बॉटम कह लो या फिर डबल स्टॉप एरिया कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है हुआ।
मार्केट ने एक अच्छा खासा वो दिया। अब मुझे एक ऐसे एरिया को ढूंढना है जो उसको डिसरिस्पेक्ट करे, कि मार्केट में मुझे क्या कंक्लूजन मिल रहा है। ये मेरा एफवीजी था, मार्केट मार्केट ऐसे जा रहा था ना, तो अब मार्केट, सॉरी मैंने गलत बोल, वो यही है एफवीजी। हाँ, मैं इसको थोड़ा गलत पहचानने में करके जल्दबाजी में, ये वो एफवीजी था, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। अभी मार्केट इसको तोड़ते हुए जा रहा है ऊपर, ठीक है, और पूरा तोड़ भी दिया है। अब मार्केट क्या करेगा, इसको रिस्पेक्ट करेगा। अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है, अब इतना बड़ा वो है, क्या नाम है ये, एफवीजी, तो इसका 50% लेंगे हम, ठीक है। ये है 50%, ये एरिया। मार्केट इसको टेस्ट करने अगर आता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, तो मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। मतलब मैं आपको क्लियर वे में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जब किसी एक एरिया को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि वो उसी ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के रो में चल रहा है, डाउन ट्रेंड का वो चल रही है सीरीज, और उसी में ही एफवीजी को कहीं एक ऐसे पॉइंट पे आके वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि मार्केट चेंज होने वाली है। अब ये जो एरिया है, ये पूरा इम्बैलेंस ही काउंट होगा, ये नहीं कि 3 कैंडल, ये पूरा एरिया जो है, पूरा इतनी बड़ी जो बनी है, ये पूरा एरिया इम्बैलेंस है इस समय। तो इसको ये जा रहा है तोड़ते हुए, तो यानी कि जो अदर पड़ेंगे लाइन में, फिर इनको रिस्पेक्ट ही करेगा नहीं, फिर तोड़ते हुए ऊपर जाएगा।